नमस्कार दोस्तों, द ऑफिसर सब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं वो किस प्रकार से है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में भारत के किस राज्य में नए ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है उसका उद्घाटन भारत में किस राज्य में किया गया है। देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहेंगे: ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी तमिलनाडु। आपको इसका जो राइट आंसर है वो देना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सोच के बताइए क्या हो सकता है। कमेंट कीजिए। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात होगा, गुजरात। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन हब। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते चलते हैं। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड जियोग्राफिकल प्रोटोकॉल होता है। क्या है? इंटीग्रेटेड, INTER ग्रेटेड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। ठीक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये क्या करता है, इसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, उनका यूज क्या किया जाता है बड़े पैमाने पर। जो क्या होता है उनका जो बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, उत्सर्ग क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जा रहा है उनको। ठीक है, बड़े पैमाने पर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है ये बढ़ावा? ताकि आने वाले भविष्य में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग क्या किया जा सके, कम किया जा सके। कम हो, प्लस भारत 2030 तक अपने CO2 के जो लक्ष्य को निर्धारित किया गया है कम करने का, उसे पूरा कर सके। भारत ने क्या लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 45% जो CO2 है उसके उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, ये भारत का लक्ष्य है। अब देखते हैं कि गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात, गुजरात क्या है, भारत का सबसे पश्चिमी क्या है, राज्य है। भारत का सबसे पश्चिमी, किस किस से लगता है, ये इधर राजस्थान से लगता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। एक इंटरनेशनल सीमा भी साझा करता है, किसके साथ करता है बताइए, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर, वर्ष 2026, ठीक है, वर्ष 2026 के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ठीक है, कौन सा शहर करेगा? ए जेनेवा, बी नई दिल्ली, सी पेरिस और डी टोक्यो। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको देना है। कौन सा शहर करेगा, टोक्यो, जेनेवा, पेरिस या नई दिल्ली। जी बिल्कुल ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो नई दिल्ली है। जो आने वाली 2026 की वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा, नई दिल्ली यानी भारत। हाल ही में चर्चा में रहे हाल ही में चर्चा में रहे मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है, ये आपको बताना है ये किससे संबंधित है। ठीक है, ए अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण से, बी अंतरिक्ष अन्वेषण स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से और डी महासागरों की सफाई से। इसका राइट आंसर दीजिए, क्या हो सकता है राइट आंसर। ए अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण, बी अंतरिक्ष अन्वेषण, सी स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डी महासागरीय सफाई। इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर है अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण। ठीक है। अब थोड़ा सा अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जानते चलते हैं। क्या अग्नि 5 मिसाइल? एक
महाद्वीपीय बेसाल्टिक मिसाइल है, ठीक है, महाद्वीपीय बेसाल्टिक मिसाइल। महाद्वीपीय महाद्वीपीय बेसाल्टिक मिसाइल। मारक क्षमता कितनी है इसकी? 5000 प्लस किलोमीटर, ठीक है। और लॉन्च किसके द्वारा की गई है? DRDO द्वारा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन दो देशों के द्वारा मिलकर किया गया है? ठीक है, ए भारत और श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ए भारत श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और सी अमेरिका और वेस्ट इंडीज, और डी इंग्लैंड और वेल्स। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी भारत और श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में भाषा नेत्री AI पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी नीति आयोग, और डी इसरो। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक, राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, बी यानी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भाषा नेत्री क्या है? एक AI पोर्टल है जो भारतीय भाषाओं में सूचना प्रसार को बढ़ावा देगा। जैसे इंग्लिश और अन्य भाषाओं को गूगल वगैरह में अधिक महत्व दिया जाता है, इसी प्रकार से भारतीय जो भाषाएं हैं, जो भारतीय जो मतलब अनुसूची 8 में जिनको डाला गया है, ठीक है, उन भाषाओं को क्या देगा? महत्व, और उनको बढ़ावा देगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए ब्राजील, बी स्पेन, सी माल्टा, डी चिली। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके चलते हैं। क्या कि किसने बोला है सौर जो है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो नया सदस्य कौन देश बना है? ये सौर गठबंधन क्या है? 121 देशों का समूह है, ठीक है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 2001 में किया गया था, फ्रांस प्लस भारत के द्वारा, ठीक है। और हाल ही में इसका जो नया सदस्य बना वो माल्टा है। भारत में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CDS का जो नया स्टाफ है, उसका जो चीफ ऑफ नया मतलब इसका नया चीफ कौन बनाया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अनिल चौहान, बी मनोज पांडे, सी विवेक राम चौधरी, और डी आर हरि कुमार। राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर जो है वो ए होगा, अनिल चौहान, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा कि अभी हाल ही में जो जो नियुक्तियां हुई हैं उनको आपको गूगल करना है। अगला है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद बैठक की मेजबानी की है? ए भारत, बी अमेरिका, सी कनाडा, और डी ब्राजील। का राइट आंसर है अमेरिका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का शुभांकर क्या रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का शुभांकर ए वीरा, बी अष्टलक्ष्मी, सी जीतू, और डी सवाज, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बी होगा, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी का मतलब क्या है? लक्ष्मी जी के 8 रूपों का मतलब एक
मिला जुला रूप, ठीक है। इसमें अष्टमी जी के जो अष्टलक्ष्मी है उसके 8 रूपों को प्रतिबिंबित किया जाता है। अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी जी के 8 रूप। तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी किसका प्रतीक है? अध्यात्म का, ठीक है। धन लक्ष्मी वैभव का, धान्य लक्ष्मी अन्न और कृषि समृद्धि का, गज लक्ष्मी राजसत्ता, वीर लक्ष्मी सहज सहजता व शक्ति। इसी प्रकार के अन्य रूप भी हैं, ठीक है, जैसे विद्या लक्ष्मी हुई, ठीक है, जो इसका प्रतीक है अब बुद्धि का प्लस शिक्षा का। इसके 8 रूपों को आपको अच्छे से मतलब आप निकाल कर देख लेना। इसके अलावा ये किस में जा सकता है? ये जा सकता है इन क्या बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर में इस क्वेश्चन को आप देख लेना अच्छे से, किस प्रकार से इसको डिफाइन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जीईआई नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि किस पर आधारित है? सबसे पहले जानते हैं कि जीई है क्या। ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी रूल 2025। क्या ये जीईआई, इसकी फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंटेंसिटी, INTENSIT इंटेंसिटी रूल 2025, ठीक है। और किसके द्वारा निकाला गया? भारत सरकार द्वारा। लक्ष्य क्या है? पर्यावरण को सुरक्षित रखना, प्लस CO2 व अन्य ग्रीन हाउस गैसों में कटौती, ठीक है। क्वेश्चन है कि जीईआई नियम के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि किस पर आधारित तय की गई है? अब इतना तो बता ही दिया है, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे ही सकते हैं। ए औद्योगिक उत्पादन के लिए, कुल GHG उत्सर्जन के लिए, सी है कार्बन क्रेडिट की औसत कीमत, और डी क्या है GDP में योगदान। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर सी है कार्बन क्रेडिट की औसत कीमत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में जीईआई लक्ष्य निर्धारण के पहले चरण में शामिल किया गया है? ए एल्यूमिनियम, बी सीमेंट, सी क्लोरो एल्कली, और डी क्या है लुगदी और पेपर। अब इसमें नीचे दिया गया है कि केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 2 और 4 सही है, सी है 1, 2, 3, 4 चारों सही है, और डी केवल 3 और 4 सही है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देख लीजिए इसमें क्या क्या डाला गया है। एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, क्लोरी एल्कली है, और क्या लुगदी और पेपर है। इनमें से आप देख सकते हो कि ये 2 चीजें हैं। आप सोच सकते हो कि या इनमें समन्वय है या इनमें समन्वय है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्या लगा सकते हो। नहीं, गलत आंसर। 1, 3, 1, 2, 3 नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? 1, 3, 1, 2, 3, 4, यानी चारों। इसको इसमें चारों को शामिल किया गया है।
इन्हीं को लक्ष्य रख के, इन्हीं को निर्धारित रख के इसको आगे बढ़ाने की पहल की जा रही है। ठीक है। जीआई टारगेट रूल्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नियम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये नियम केवल बिजली क्षेत्र पर लागू होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ लागू होंगे। ये होंगे एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्की, लुगदी पेपर। ठीक है। इसमें से कौन सा आप बता सकते हो कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और तो दोनों सही है, ना तो एक और नहीं दो सही है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये किस पर, ये किसको इसमें शामिल किया गया है। इसमें एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोरी एल्की और लुगदी पेपर को शामिल किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये बताइए कि क्या ये नियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं या कोई और मंत्रालय है जो इसको मतलब लागू किए हैं। तो आप बता सकते हो कि क्या ये दोनों ही गलत है या दोनों सही है। बिल्कुल ठीक आंसर है जिसने भी दिया, इसका केवल एक सही है। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए प्लीज। धन्यवाद।